शेर और चूहे की कहानी। अरे, ये कहानी कौन नहीं जानता। एक ताकतवर शेर, एक नन्हा सा चूहा और दया का एक ऐसा सबक जो हम कभी नहीं भूलते हैं। ये वो कहानी है जो हम सब बचपन से सुनते आए हैं, है ना? लेकिन रुकिए, क्या ये कहानी उतनी ही सीधी है जितनी दिखती है? क्या हो अगर मैं कहूं कि जो कहानी हम सब जानते हैं वो तो पूरी तस्वीर का बस एक छोटा सा हिस्सा है? तो चलिए आज इस जानी पहचानी कहानी के कुछ अनजाने पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या-क्या छिपा है। तो ठीक है, सबसे पहले काम करते हैं, उस कहानी को फटाफट याद कर लेते हैं जो हम सबको मालूम है। यहीं से हमारी ये पड़ताल शुरू होगी। हाँ, तो कहानी कुछ यूं थी। एक शेर है, उसे एक चूहा नींद से जगा देता है। शेर को जाहिर है बहुत गुस्सा आता है और वो चूहे को दबोच लेता है। बेचारा चूहा गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है। शेर भी सोचता है, अरे इतना छोटा सा शिकार, और तरस खाकर उसे जाने देता है। फिर कहानी में मोड़ आता है। वही शेर एक शिकारी के जाल में फंस जाता है और तब उसे बचाने कौन आता है? वही छोटा सा चूहा। वो शेर की दहाड़ सुनता है, उसे शेर की दिखाई दया याद आती है और वो अपनी तेज दांतों से जाल की रस्सियां कुतरकर शेर को आजाद कर देता है। कितनी सीधी, सरल और असरदार कहानी है। याद रखना भी बहुत आसान है। और इस कहानी का जो संदेश है, जो सीख है, वो भी उतनी ही साफ और सीधी है। एक ऐसा सबक जो न जाने कितनी पीढ़ियों से हम सुनते और सुनाते आ रहे हैं। संदेश बिल्कुल साफ है, की गई नेकी कभी बेकार नहीं जाती, और ये भी कि किसी को उसके आकार या ताकत से कम नहीं आंकना चाहिए। हर कोई, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, किसी बड़े की मदद करने की क्षमता रखता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो दुनिया में हर जगह, हर किसी पर लागू होती है, और शायद यही वजह है कि ये कहानी इतनी ज्यादा लोकप्रिय है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में असली कहानी तो यहां से शुरू होती है। जरा सोचिए, क्या ये कहानी सिर्फ कर भला तो हो भला तक ही सीमित है, या इसके कुछ ऐसे गहरे मतलब भी हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं? आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि सदियों से बड़े बड़े लेखकों और कवियों ने इस सीधी सादी कहानी को उठाया है और इसका इस्तेमाल किया है कानून, राजनीति और इंसाफ जैसे बहुत ही गंभीर मुद्दों पर अपनी बात कहने के लिए। ये देखिए कि ये कहानी कितनी वर्सेटाइल है, मतलब इसे कैसे कैसे इस्तेमाल किया गया है। 1480 के दशक की बात है। स्कॉटलैंड के एक कवि थे रॉबर्ट हेनरिसन। उन्होंने इस कहानी के जरिए कानून और इंसाफ की पेचीदगियों पर एक गंभीर बहस छेड़ दी। उन्होंने सवाल उठाया कि एक राजा को कब रहम दिखाना चाहिए और कब कानून का सख्ती से पालन करना चाहिए। फिर आगे चलकर 17वीं सदी में अफ्रा बेन ने तो इसे एक पॉलिटिकल टूल ही बना दिया। उन्होंने इसे राजा चार्ल्स द्वितीय के प्रति वफादारी का पाठ पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। सोचिए, एक बच्चों की कहानी बड़े बड़े राजनीतिक और सामाजिक विचारों को सामने रखने का एक जरिया बन गई। कमाल है ना? और ये कहानी सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं रही। इसका सफर तो बहुत बहुत लंबा और पुराना है। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सच ये है कि ये कहानी प्राचीन मिस्र की एक पौराणिक कथा का भी हिस्सा है। वहां इसका इस्तेमाल ये समझाने के लिए किया गया था कि कैसे सबसे ताकतवर देवता को भी कभी-कभी एक छोटे से जीव की मदद की जरूरत पड़ सकती है। इससे क्या पता चलता है? यही कि एक दूसरे की मदद करना और ये मानना कि मदद कहीं से भी आ सकती है, ये विचार हजारों साल पुराना है। ये हम इंसानों की सोच का एक बहुत ही बुनियादी हिस्सा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या खास है कि ये हजारों सालों से चली आ रही है? क्या है इसकी अमरता का राज? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसकी कामयाबी के पीछे मोटे तौर पर 3 बड़ी वजह हैं। पहली, कहानी बहुत ही सिंपल है और आसानी से याद हो जाती है। दूसरी वजह है इसकी सीख, जो यूनिवर्सल है, मतलब दुनिया का कोई भी इंसान दया और आपसी सम्मान की अहमियत को समझता है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी वजह है इसकी जबरदस्त अनुकूलन क्षमता। जैसा कि हमने देखा, इसे किसी भी जमाने में, किसी भी संस्कृति में एक नया मतलब देने के लिए आसानी से ढाला जा सकता है। तो आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है, आज की इस भाग-दौड़ भरी कॉम्प्लेक्स दुनिया में, जहां पावर और स्टेटस को ही अक्सर सब कुछ मान लिया जाता है, वहां शेर और चूहे की ये हजारों साल पुरानी कहानी हमें क्या याद दिला सकती है? लीडरशिप के बारे में, दया के बारे में, और इस अहम बात के बारे में कि किसी का भी योगदान कभी छोटा नहीं होता। सोचने वाली बात है ना?